सिद्धांत को वहां खड़ा छोड़कर अविनाश निकल गया, लेकिन वो घर नहीं कहीं और गया। वो लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया, जहां पर स्टार एंटरटेनमेंट की पार्टी चल रही थी। उसे याद था नव्या ने उसे एक बार बताया था कि उसे जल्दी चढ़ जाती है। वो ये मान तो नहीं पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे नव्या की चिंता हो रही थी। उसे डर था कि कहीं नव्या पार्टी के जोश में आकर कुछ ज्यादा ही ना पी ले। नव्या भी जब से पार्टी में आई थी सबसे मिल रही थी, लेकिन रॉबर्ट और विशाल के साथ जब से उसने वाइन पी थी तब से उसका सिर भारी हो गया था। वो एक किनारे सोफे पर आकर बैठ गई। मैम आर यू ओके? रोहन नव्या की हालत देखकर परेशान हो गया था। वो समझ गया था कि नव्या को कुछ दिक्कत फील हो रही है। नव्या ने अपना सिर पीछे की ओर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। मैम, रोहन आवाज दे रहा था, लेकिन नव्या बिना कुछ बोले बस चुपचाप रेस्ट कर रही थी। उसे आराम मिलने की बजाय और दिक्कत हो रही थी। उसका सिर और भी ज्यादा भारी होता जा रहा था और शरीर तप रहा था। बड़ी हिम्मत करके वो उठी और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। मैम, आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपके साथ आऊं? रोहन ने पूछा, पर नव्या ने उसे पीछे रहने का इशारा किया और खुद लड़खड़ाते हुए पार्टी हॉल से बाहर वॉशरूम की तरफ चली गई। उसे पता था कि रोहन आज की पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो उसे गेस्ट्स के बीच डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जैसे ही नव्या बाहर निकली, रॉबर्ट भी सबसे छुपते छुपाते उसके पीछे चला गया। नव्या ने वॉशरूम में जाते ही खुद के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसका सिर और आंखें अब भी भारी थीं। उसने पहले भी ऑफिस पार्टीज में वाइन पी थी, लेकिन आज उसके साथ जो हो रहा था वो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे समझ आने लगा था कि वो ठीक नहीं है। मुझे घर जाना चाहिए, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने कुछ देर तक वॉशरूम की दीवार पर अपना सिर टिकाया, लेकिन उससे भी कुछ आराम नहीं मिला। जैसे ही उसने घर जाने के लिए वॉशरूम का दरवाजा खोला, बाहर से दो हट्टे कट्टे ब्लैक सूट में आदमी वॉशरूम के अंदर आ गए। उन्हें देखकर नव्या चिल्लाने ही वाली थी कि उससे पहले ही उन आदमियों ने नव्या का मुंह बंद कर दिया। उसने अपने हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। धीरे धीरे नव्या की आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आना शुरू हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका था। उसने देखा कि वो एक रूम में है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से 6 साल पीछे चली गई थी। उसे समझ आ गया था कि 6 साल पहले की तरह आज भी रख दिया था। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। हाउ डेयर दे, कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कौन है वो? नव्या खुद से बोलते हुए आसपास देख रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो तुरंत बेड से उठकर खड़ी हो गई और रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उसका शरीर इतना वीक हो गया था कि उसके लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। वो पसीने से पूरी तरह से भीगी हुई थी। उधर रॉबर्ट पार्टी में वापस आ गया और उसने आते ही विशाल के कान में कहा, काम हो गया सर। इतना कहकर उसने बड़ी चालाकी से रूम की चाबी विशाल के कोट की जेब में डाल दी। विशाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई थी। उधर रोहन ने देखा कि नव्या अभी तक वॉशरूम से लौटी नहीं है, तो वो खुद लेडीज वॉशरूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। वो दरवाजा खुलने और नव्या के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। मैम आप अंदर ही है ना? रोहन ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से एक लेडी बाहर आने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? कांट यू सी ए लेडीज वॉशरूम है? उस लेडी ने हल्के गुस्से में कहा। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, आप प्लीज अंदर देखकर बता सकती हैं क्या कि अंदर नव्या मैम है कि नहीं? मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी, रोहन ने कहा। उस लेडी ने उसकी बात मानी और वॉशरूम के अंदर जाकर देखा। अगले ही पल उसने आकर कहा, अंदर तो कोई नहीं है, सारे वॉशरूम्स वेकेंट हैं। ये सुनकर रोहन बहुत घबरा गया। उसने खुद नव्या को वॉशरूम में जाते हुए देखा था, तो फिर वो कहाँ गायब हो गई? ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।